या सो स्टूडेंट्स, mollusca means I had told shelled organisms. What organism? Shelled organisms. तो जो ऑर्गेनिज्म के आउटर लेयर पर हार्ड शेल पाई जाए उसको हम क्या कहते हैं? शेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो शेल्ड ऑर्गेनिजम्स मॉलस्क में आते हैं। इसके हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे। कैरेक्टर्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इसमें एक ये चीज याद करिएगा कि किडनी की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके लिए? एक्सक्रीशन करने के लिए। किडनी की तरह, इट्स नॉट किडनी, किडनी लाइक ऑर्गन। ओके, इसके अपर वाले पे देख लीजिए, प्लेटी हेलमिंथिस में क्या पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए बच्चों? फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ये आप लोग के पास अगर नोट्स है तो लिखते भी चलिए, फ्लेम सेल इज फॉर एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट फाइलम मॉलस्क दिया है, हालांकि प्लेटी हेलमिंथिस के बाद एस्की हेलमिंथिस और एनिलिड्स होते हैं। एनिलिड्स के पास क्या होता है बच्चों? नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। बाकी सब स्ट्रक्चर डिस्कस हो गए थे आपसे। आर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं बच्चों एक्सक्रीशन के लिए? मालफीजियन ट्यूब्यूल। Next phylum is echinodermis that we are going to discuss right now. echinodermates स्टार्ट करें बच्चों? हैंड रेस कीजिए, स्टार्ट किया जाए echinodermates। चलिए ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाइए एकदम। मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा, उसके बाद की चीजें आप ही से पूछूंगा। तो स्टूडेंट्स, एकाइनोडर्मेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एकाइनो का मतलब होता है, एकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, कांटेदार, और डर्म का मतलब होता है लेयर, लेयर या स्किन। तो जिसकी स्किन कैसी हो? कांटेदार हो। कैसी हो? कांटेदार हो। और पॉरीफेरंस में हमने क्या बताया था? जिनकी स्किन कैसी हो? पोर लाइक हो, जिसके पूरे स्किन में पोर्स हो वो पॉरीफेरा है। जिसके पूरे स्किन में स्पाइन्स हो वो क्या है? एकाइनोडर्मेटा है। दूसरी बात है बच्चों, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका पूरा स्किन स्पाइनी होता है। दूसरा, इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। आपके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ना। आपके अंदर जो चीजें मूव कर रही है ब्लड की हेल्प से कर रही है। इनके अंदर किससे करती हैं? वाटर के हेल्प से करती हैं। तो ऐसे सिस्टम को वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं बच्चों। वाटर वेस्कुलर system means the movement in the body happens with the help of water, not with the help of blood. Got it everyone? चलिए बच्चों, अब आप लोग बताइए हैबिटेट क्या है? बताइए भाई, हैबिटेट। वेरी गुड अनन्या, पहला आंसर अनन्या का है। उसके बाद त्रैम की, सैयद अली, आर्या। ओके, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, एक्वेटिक। हाँ मराइन, वॉट इसको कह सकते हैं आप। हैबिटेट के बाद दूसरी चीज क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किससे बने होते हैं? ओके सानिया, गुड आंसर। किससे? ऑर्गन। शाबाश, शमीर ने पहले बोल दिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गन, श्रेया गुड, ठीक है, शाबाश। जितने बच्चे, साकेत ने तो सब लिख दिया, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तान्या, तान्या, ओके। तान्या, ऑर्गन, ठीक है, सही बात है। सो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम भी आप कह सकते हैं, या ऑर्गन भी कह देंगे तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट इज सिमिट्री। सिमिट्री क्या है बच्चों? जितने लोग बाइलेटरल बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। इनकी सिमिट्री रेडियल होती है बच्चों। ये जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, लार्वा, तो लार्वा की जो सिमिट्री होती है, लार्वा की, वो बाइलेटरल सिमिट्री होती है। जो यंग होते हैं उनकी सिमिट्री रेडियल सिमिट्री होती है। रेडियल मतलब किसी भी प्लेन पे कट करने पर इक्वल डिवीजन होगा, एकदम इक्वल डिवीजन होगा। बाई बर्थ बाइलेटरल, इन एडल्ट रेडियल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसका जर्म लेयर। क्या होगा बच्चों जर्म लेयर? वेरी गुड कुलसुम, शाबाश, सभी बच्चे सही आंसर दिए इसका, ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड, ट्रिप्लोब्लास्टिक इज द राइट आंसर फॉर जर्म लेयर। सिमेट्री हो गई, जर्म लेयर। सीलोम कैसा होगा बच्चों, बॉडी कैविटी? यूसिलोमेट्स, ओके समीर, गुड। ट्रू सीलोम और यूसिलोम, ठीक है, गुड। एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन किससे बनेगा बच्चों? यहां पर लिखा है ऑलरेडी, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनके अंदर का जो ढांचा होता है वो बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एंटीडॉन, सी कुकुम्बर, सी फिश, एकाइनस, ठीक है। इसमें से ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सी कुकुम्बर एंड सी फिश, ठीक है। ये दोनों बहुत याद रखिएगा अच्छे से। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का, जैसे आपके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो बोन है। अगर कोई हार्ड चीज आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो एंडोस्केलेटन, कोई हार्ड चीज आपके बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो एक्सोस्केलेटन। तो इनके अंदर एक्सो नहीं है, क्या है? एंडोस्केलेटन, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? हैंड रेस कर दीजिए। ओके, गुड। रुकिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को सेंड कर दूंगा। प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट मतलब बच्चों अर्ली कॉर्डेट्स। क्या होता है प्रोटोकॉर्डेट का मतलब बच्चों? अर्ली कॉर्डेट्स, पहले आने वाले कॉर्डेट्स, ठीक है। ये हमारे पूर्वज हैं, ये लोग जिन्होंने कॉर्डेटा को अराइज किया है, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। और इनके अंदर पहली बार नोटोकॉर्ड पाया गया। क्या पाया गया? नोटोकॉर्ड इनके अंदर पहली बार अपीयर हुई, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। चलो बच्चों, बताओ कहाँ रहते हैं ये लोग? मराइन में रहेंगे, गुड। सिमिट्री क्या होगी? बायलेटरल होगी। जर्म लेयर क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और सीलोम कैसा होगा? सीलोम कैसा होगा? ट्रू सीलोम होगा।
यूसीलोम और ट्रूसीलोम होगा, ठीक है। क्योंकि पानी में रहते हैं तो इनके पास सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स होता है, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। अगर तुमसे कोई पूछ ले नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो आप कहोगे एक लंबा सा रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछे कि प्रूफ दो कहाँ है नोटोकॉर्ड, तो आप अपना पीछे का वर्टिब्रल कॉलम दिखा देना कि यही नोटोकॉर्ड था पहले और चेंज होकर के वर्टिब्रल कॉलम बन गया, ठीक है। तो ये रॉड की तरह एक स्ट्रक्चर है ना आपके अंदर भी, तो ये जो रॉड की तरह स्ट्रक्चर है बच्चों, यही नोटोकॉर्ड है। क्या है, यही नोटोकॉर्ड होता है। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल इज बैलेनोग्लॉसस, हर्डमानिया एंड एम्फियोक्सस। कोई भी एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बच्चों किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, किसी को भी कोई डाउट है, हैंड रेज कर लीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा एक एक करके, आप लोग पूछ सकते हैं। अपूर्वा, अच्छा नहीं, कोई नहीं। किसी को पूछना है हैंड रेज कीजिए। कितने बच्चों को समझ में आ गया वो हैंड रेज कीजिए। ओके, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स हैव रेज देयर हैंड एक्सेप्ट फ्यू। कुछ बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, 20-22 बच्चों ने किया है। एनी हाउ, वेरी गुड। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी एफिशिएंसी है समझने की, दैट इज गुड, आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। निमाटोडा तो हो चुका ऑलरेडी, वर्टिब्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, वर्टिब्रेट, हम भी इसी के मेंबर हैं, वर्टिब्रेट के ही, ठीक है। तो हमारे अंदर हम अपने कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं बच्चों। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन किस फॉर्म में है, वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटे हैं उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, जो उनसे बड़े हैं उनके पास 3 है, और जो सबसे हाइयर है जैसे हम लोग, उनके पास हार्ट में कितने चैम्बर है, 4। तो अगर किसी का हार्ट 2 चैम्बर से बना है तो वो छोटा वर्टिब्रेट है, किसी का 3 बना है तो वो थोड़ा उससे बड़ा हुआ, और जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ा जो वर्टिब्रेट होगा उसके पास कितने चैम्बर हार्ट होंगे बच्चों, 4 चैम्बर। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, सपोर्ट या स्ट्रेंथ देता है। सपोर्ट या क्या देता है बच्चों, क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। समझ में आ गया, हाँ, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देगा। तो हमारे अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, यूरिन किससे निकलता है, किससे बनता है, किससे बनता है बच्चों, किडनी से। कितनी किडनी होती हैं, कितनी किडनी होती है, शाबाश। समीर ने पूछा सर वर्टिब्रेट कम अंडर सब फाइलम। वर्टिब्रेट जो है, ठीक है, ये खुद सब फाइलम है। हमारा फाइलम कॉर्डेटा है और हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। हमारा फाइल यहाँ पे फाइलम लिखा है, लेकिन हमारा जो मेन फाइलम है वो क्या है, हम लोग क्या है, कॉर्डेट्स है। और हमारा
फाइलम का सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेट है। और अगर कोई पूछे वर्टिब्रेट में भी हम लोग कौन से वर्टिब्रेट हैं, हम लोग जॉ वाले वर्टिब्रेट्स हैं। जॉ वर्टिब्रेट, जिसके पास ये जॉ होता है। कुछ ऐसे भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास जॉ नहीं होता। ठीक है बच्चों, कभी कोई पूछेगा तो बता लोगे? क्लास क्लास अभी हम पढ़ाएंगे आपको, क्लास आपका मेमेलिया है लेकिन हम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो बच्चों वर्टिब्रेट्स के 5 क्लासेस होते हैं टोटल। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमेलिया। तो हम हर क्लास को डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। आयुषी ने पूछा कि एग्जाम्पल बताइए जिसके जॉ नहीं होते। मैं एग्जाम्पल अभी इसी में अभी आने वाला है वो। उनको हम साइक्लोस्टोम्स कहते हैं बच्चों। वो मछलियों की तरह ही होते हैं, साइक्लोस्टोम्स बोलते हैं। दिखा देंगे अभी हम, आगे डायग्राम है इसमें, ठीक है? जस्ट 2 मिनट का और वेट कर लीजिए आप लोग। हाँ, साइक्लोस्टोमेटा इज जॉलेस, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। So student, just wait for a minute. Let me take a screenshot of this. Okay, I have done color. Okay. वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड जानते हो ना बच्चों? वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड बच्चे जानते हैं कि नहीं? हैंड रेस कीजिए। चलो ठीक है, मैं किसी एक बच्चे से पूछ लेता हूँ। सान्या है कि तान्या है, कौन है बताइए आप? अच्छा पीयूष आप बताइए। मैंने सर अनम्यूट। सर, सर वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं बॉडी का, और कोल्ड ब्लडेड जो कि कोई भी टेम्परेचर में अडेप्ट कर लेते हैं। तो अच्छा कौन हुआ फिर? कोल्ड ब्लडेड अच्छे हुए ना? ठीक है, वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो बाहर का टेम्परेचर कितना भी अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपना इंटरनल टेम्परेचर क्या रखते हैं बच्चों? कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? कांस्टेंट। और कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसीलिए उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर चेंज करने से मौत भी हो सकती है, मर भी सकते हैं। और हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी चलता रहता है। उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। तो इसीलिए कोल्ड ब्लडेड वाले जितने भी हैं वो सब क्या है? वो बैकवर्ड ऑर्गेनिज्म है। और जो वार्म ब्लडेड वाले हैं वो क्या है? वो फॉरवर्ड ऑर्गेनिजम्स है। हम लोग एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। नाउ पाइसेस। पहला क्लास पाइसेस है जिसको फिशेस भी बोलते हैं। दो तरह की फिशेस होती है बच्चों, एक होती है बोनी और एक होती है कार्टिलेजिनस। तो इतना तो फर्क आपको पता होगा कि बोनी फिश किससे बनेगी? बोन से। और कार्टिलेजिनस किससे बनेगी? कार्टिलेज। जैसे आपका कान का ये पार्ट है, ये कार्टिलेज से बना, तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है ना, और बोन बहुत हार्ड होता है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। शार्क मछली देखिए आप लोगों ने, शार्क और रोहू। बोनी फिश में एग्जाम्पल रोहू लिख दो, और कार्टिलेज में शार्क लिख दो। सबने देख रखा है ना? हैंड रेस कीजिए, सब लोगों ने देख रखा है शार्क और रोहू? रोहू मांगुर कोई भी देख रखा हो, वो बोनी होती है। ठीक है बच्चों, अब जितने बच्चों ने देख रखा उनसे मेरा क्वेश्चन है कि रोहू का मुंह किधर होता है और शार्क का मुंह किधर होता है?
एकदम फ्रंट में किसका माउथ होता है और किसका माउथ यहां पर होता है? वेंट्रल में। ये फ्रंट है, फ्रंट को टर्मिनल भी कहते हैं। और नीचे की तरफ किसका होता है? वेंट्रल में। जल्दी बताइए। रोहू का फ्रंट में और शार्क का लोअर। लोअर मतलब वेंट्रल में। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा। जिसने भी आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है, और यू गाइस आर गोइंग गुड। एक और डिफरेंस बताओ बच्चों, इन दोनों में से किसका टेल ऐसा होता है और किसका टेल ऐसा होता है? इसको होमो सर्कल कहते हैं, इसको हेट्रो सर्कल कहते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड भी कह के दे सकते हो आंसर। रोहू का होमो सर्कल, शार्क का हेट्रो सर्कल। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, एक और डिफरेंस जान लो, इसमें से कौन सी मछली खतरनाक होती है और कौन सी मछली खतरनाक नहीं होती है? बताइए। विच फिश इज डेंजरस? हाँ। तो अब बच्चों अगर आपसे कोई आके पूछ ले कि ये बताओ, एनिमल किंगडम में जो पाइसेस है, पाइसेस में बोनी और कार्टिलेजिनस फिश में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या डिफरेंस बताओगे? पहला डिफरेंस कि बोनी फिश बोन से बनती है, कार्टिलेजिनस कार्टिलेज से बनती है। बोनी फिश का माउथ फ्रंटल होता है और कार्टिलेजिनस का वेंट्रल होता है। बोनी फिश का टेल होमो सर्कल है और कार्टिलेजिनस का हेट्रो सर्कल है। बोनी फिश का क्या था? होमो सर्कल था, हेट्रो सर्कल था, और क्या? अब बोनी फिश लेस डेंजरस है और कार्टिलेजिनस फिश मोर डेंजरस है। ये डिफरेंस बता लोगे बच्चों? इतनी डिफरेंस बता लोगे कि नहीं बता लोगे? ओके गुड, शाबाश। ऑपरकुलम जैसे गिल्स होती है ना, तो गिल्स को ढकने वाला एक ऑपरकुलम होता है। आपने कभी मछली खाई होगी, तो गर्दन के पास एक स्ट्रक्चर होता है कवरेज टाइप का, उसको निकाला जाता है, उसके अंदर से फिर गिल्स निकाले जाते हैं। तो जो गिल्स को ढके वो ऑपरकुलम है। बोनीफिश में वो पाया जाता है, कार्टिलेजिनस में नहीं पाया जाता। आप जो खाने वाली मछलियां लेते हैं उसमें ऑपरकुलम पाया जाता है, कार्टिलेजिनस में ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि वो नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं। अब बच्चों देखते हैं, बोनी फिश रहती कहाँ पे है? पानी में। स्किन के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स या प्लेट्स। कभी आप मछली लेने जाएंगे या मछली की दुकान पे जाएंगे, तो मछली के अपर स्किन को रगड़ के उसका स्किन निकाल दिया जाता है, तब खाने के लिए दिया जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम स्केल्स कहते हैं या प्लेट्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं और रफ होते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये? गिल्स से करते हैं। एक बार और क्या समझाते रौनक? टॉपिक लिखो, कौन सा टॉपिक? हाँ रौनक बताइए, क्या लिखे, क्या समझा दे आप? कहाँ चला गया? बोनी और कार्टिलेज, अच्छा। मैं अभी इसको कंप्लीट करने के बाद समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब ऐसे, आगे भी पतली और पीछे भी पतली, बीच में मोटी होगी, इसको स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं। ठीक है, आगे भी पतली और पीछे भी पतली, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे ये पानी को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो स्विमिंग में हेल्प करता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। हार्ट दो चैम्बर होता है इनका, और ये एग ले करते हैं। इनके बच्चे किसके फॉर्म में निकलते हैं? एग के फॉर्म में निकलते हैं। तो जो एग के फॉर्म में निकलता है उसको हम ओवी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवी पैरस। यहाँ पे लिखा भी है, फिशेज आर
कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस लिखे हैं, ठीक है। तो मैं पहले स्क्रीनशॉट लूंगा, उसके बाद तो मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी बच्चों को प्रॉब्लम थी। बोनी फिश क्या है बच्चों? बोनी फिश बोन से बनी है, कार्टिलेजिनस कार्टिलेज से बनी है। बोनी फिश का माउथ फ्रंट साइड में है, और कार्टिलेजिनस का माउथ नीचे की तरफ है, वेंट्रल साइड में है। बोनी फिश का जो टेल होता है वो सेम होता है, ऊपर नीचे होमो सर्कल। और कार्टिलेजिनस का एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, इसको हेट्रो सर्कल कहते हैं। बोनी फिश जो होती है बच्चों, वो कम डेंजरस होती है, कार्टिलेजिनस ज्यादा डेंजरस होती है। आ गया समझ में बच्चे? जितने बच्चों को समझ में आ गया हैंड रेस कर दीजिए। शाबाश। अब दूसरा क्या है बच्चों? एम्फीबिया। एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही क्या है? एम्फी मतलब बोथ, बिया मतलब लिविंग, लिविंग इन बोथ लैंड एंड वाटर, जो जमीन पे भी रह सकता हो और पानी में भी रह सकता हो। इनके स्किन के ऊपर कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन म्यूकस बहुत होता है। म्यूकस वाटरी सिक्रीशन है। क्या है बच्चों? वाटरी सिक्रीशन है, जो कि थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग होता है। ये इनके स्किन के ऊपर होता है, इसीलिए मेढक को आप पकड़ोगे तो मेढक फिसलेंगे। हालांकि फिशेस भी फिसलते हैं, लेकिन मेढक ज्यादा फिसलेंगे। मेढक कोल्ड ब्लडेड होते हैं बच्चों, और हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। एयर रेस्पिरेशन किससे करते हैं? जब छोटे होते हैं तो गिल्स से करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो लंग्स से करते हैं। ये भी क्या होते हैं? ओवी पैरस होते हैं। एक लेकर रहे हैं ना, तो ये क्या होंगे? ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। देखो अब जितना भी सुनो बच्चे, वर्टिब्रेट में जितना भी एंडोस्केलेटन है, जितना भी एंडोस्केलेटन है एक्सेप्ट कार्टिलेजिनस फिश, सबका बोन से बनेगा। बोन या फिर कार्टिलेज से बनेगा। एक्सो, एक्सो किसी में होगा किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे फिशेस में एक्सोस्केलेटन क्या था? प्लेट्स थे या स्केल्स थे, ये फिशेस में था। जबकि एम्फीबियंस में कोई भी एंडोस्केलेटन नहीं हो, सॉरी एक्सोस्केलेटन नहीं है, क्योंकि इसमें स्केल्स नहीं है, तो इनके में एक्सोस्केलेटन नहीं होता। एंडो अब सब में होगा बच्चे, ठीक है। सब में बोन्स और कार्टिलेज पाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ये देख लो, ये ट्री फ्रॉग है, ठीक है। और ये पानी में रहने, ये सॉरी पानी में रहने वाला फ्रॉग ये है, राना टिग्रीना। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बच्चों उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो क्या करते हैं? क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं। या तो वो रेंगते हैं, या तो वो रेंगते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो आप जितने भी स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, कितने भी रेप्टाइल्स को देख लीजिए, उनके पैर बहुत छोटे होंगे। देयर लेग्स आर वेरी शॉर्ट, या फिर लेग्स होंगे ही नहीं, या लेग्स होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे। आप किसी रेप्टाइल को ऐसा नहीं देखोगे जिनके बड़ी लंबे लंबे पैर हो। एम आई राइट और नॉट? हाँ, फ्रॉग। ये भी क्या होते हैं बच्चों? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये क्रोकोडाइल वाली लाइन आप लोग एकदम इमेज बना लो अपने दिमाग में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ,
ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूरे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। ये भी एग ले करते हैं, मतलब ओवी पैरस है। ठीक है बच्चों, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, और ओवी पैरस होते हैं। इनके बॉडी के ऊपर भी स्केल्स पाई जाती हैं। स्केल्स मतलब एक्सोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन सबका क्या होगा? बोन और कार्टिलेज होगा। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपने क्रोकोडाइल देखा हो तो क्रोकोडाइल के ऊपर, क्रोकोडाइल का अगर आपने पीठ देखा हो तो हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे होते हैं ना, देखा है किसी ने? क्रोकोडाइल के स्किन के ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर, हाँ वही 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 स्केल्स है। ठीक है, ये हार्ड स्ट्रक्चर ही स्केल है, डॉर्सल साइड में होते ऊपर की तरफ। सबने देखा होगा। सांप को किसी ने देखा? सांप अपनी केचुली बदलता है, सांप अपना स्किन उतार देता है। कितने बच्चों ने देखा है सांप अपना स्किन? जानते हो? शाबाश। ये सांप का क्या था? स्केल्स होता है। सांप अपने स्केल को उतार देता है, जबकि क्रोकोडाइल अपने ऊपर रखता है बचाने के लिए। ये देखो बच्चों, इसका नाम है फ्लाइंग लिजर्ड। हालांकि ये फ्लाई नहीं करती है, क्या करती है ये? ग्लाइडिंग करती है। क्या करती है बच्चों? ग्लाइडिंग करती है, मतलब पेड़ से अगर कूदेगी तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगी, ग्लाइड करते हुए गिरती है, ऐसे गिरती है। ठीक है, आपने ग्लाइडिंग तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोग पहाड़ के ऊपर जाके ग्लाइडिंग करते हैं, मतलब एकदम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। कई बच्चों ने सुना होगा, आप लोग तो रब्स ऑन द हार्ड थिंग लाइक ट्री एंड, हाँ ऑब्वियसली। जैसे तुम अपने नाखून बड़े हो जाने पर नाखून काटते हो, इसी तरह वो भी अपने स्केल्स को बदलती हैं। क्यों? क्योंकि स्केल्स नहीं बदलेंगी तो जो एयर है, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा स्किन के साथ। कोई भी चीज अगर स्किन को ढकती रहेगी, कवर करती रहेगी, तो स्किन उसके अंदर वो हो जाएगी ना, प्रेशराइज हो जाएगी ना। इसीलिए वो स्किन को निकाल देते हैं ताकि जो नई स्किन है उनको एयर मिलता रहे। नेक्स्ट इज बर्ड्स। अच्छा बच्चों, बर्ड्स में कुछ ऐसा, तीन तीन ऐसी चीज बताओ जो किसी वर्टिब्रेट्स में नहीं पाई जाती। तीन ऐसी चीजें। अच्छा चलो, एक मैं बता देता हूँ, विंग्स। विंग्स किसी में नहीं पाया जाता। दो और चीजें रह गई। फेदर्स, हॉलो बोन्स, शाबाश, गुड, बहुत सही बच्चों। फेदर्स, हेयर मतलब बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन क्या है? फेदर्स है। और हॉलो बोन्स, इनकी बोन खाली होती है। हमारे बोन्स के अंदर स्पॉन्जी मटेरियल होता है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन तो चलो फिश भी है, फिश स्ट्रीमलाइन है। मैंने पूछा था जो सिर्फ इनके अंदर हो। एक चीज बोलना आप लोग भूल गए, बीक। इनके पास माउथ नहीं होता। हाँ, बीक्स होते हैं। और बीक्स में क्या होते हैं? टीथ नहीं होते, टूथलेस बीक होता है। ठीक है। हाँ, हॉर्नी कैल जैसे अलग अलग तरह के बर्ड्स में अलग अलग तरह का बीक होता है। अब बच्चों इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे। ये क्या है? ये उड़ते हैं। उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म को या बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एव्स कहते हैं। अब आज आप लोगों का होमवर्क है, 5 ऐसे बर्ड्स का नाम बताओगे जो फ्लाइटलेस हैं। ये मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग भेजेंगे, ठीक है? 5 फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम जो उड़ नहीं सकते। सबने नोट कर लिया? नहीं, लिखो मत, लिखो मत, ये हमको आप लोग लिख करके व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है? आज ही। ठीक है बच्चों, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब हाइयर ऑर्गेनिज्म है, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। इनके अंदर पूरी तरह से 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है।
फोर चैम्बर हार्ट का मतलब डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन का पहुंचना बॉडी में। ब्रीथ लंग से करते हैं, ऑब्वियसली लंग से ही करेंगे। फेदर्स होते हैं, हम डिस्कस कर लिया। इनके आगे के फोर लिम्स, मतलब जैसे हमारे हाथ है, तो इनके हाथ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उड़ने के लिए। ये लेकिन ये क्या ले करते हैं? एग ले करते हैं। एग ले करने का मतलब ये क्या है? ओवी पैरस है। ठीक है। अब हम आते हैं मैमेलिया पर, अपनी कैटेगरी। तो मैमेलिया का मतलब बच्चों, हैविंग मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देने का एक ग्लैंड है, जो फीमेल्स में पाया जाता है और मेल्स में मॉडिफाई होकर चेस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स ही अपने बच्चे को नर्चर कर सकती हैं, ऐसा नेचर का एडाप्टेशन है हम लोगों का। ठीक है। और मेल्स जो होते हैं, मेल्स का मेमोरी ग्लैंड चेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर बताइए बच्चों अपना। हम लोग मैमल्स हैं, दूसरा अपना कैरेक्टर बताइए। हमारे शरीर पे क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं। हाँ, वीवी पैरस होते हैं। ठीक है। हम लोग वीवी पैरस होते हैं, मतलब हम लोग एग ले नहीं करते हैं, डायरेक्ट बेबी ले करते हैं, मतलब बच्चा ही डायरेक्ट जन्म देते हैं। और बताओ। वो तो हो गया। हम लोगों में एक्सटर्नल एयर पाया जाता है, और किसी में भी ये कान बाहर नहीं पाया जाता, हम लोगों में पाया जाता है एक्सटर्नल एयर। कान बाहर की तरफ पाया जाता है। ठीक है बच्चों। हाँ, वो फोर चैम्बर तो मतलब इससे पहले भी है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ हम में पाया जाता है, कान। देखिए, वार्म ब्लडेड है हम लोग, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, मेमोरी ग्लैंड हमने बोला ही। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। ठीक है। ये नहीं होगा तो हम मैमल नहीं कहलाएंगे। हेयर्स है, स्वेट ग्लैंड, पसीना होता है हम लोगों को, और हम बच्चे को, यंग वन को अराइज करते हैं डायरेक्ट। मतलब हम क्या है? वीवी पैरस है। लेकिन मैमल्स में कुछ एक्सेप्शन है जो एग ले करते हैं, और दो ही एक्सेप्शन है। दोनों का नाम क्या है? प्लेटिपस एंड एकिडना। ठीक है बच्चों। वेल के अलावा कोई और पानी में रहने वाला मैमल का नाम बताइए बच्चों। डॉल्फिन, शाबाश, गुड। ओके, शार्क नहीं, शार्क नहीं होता। शार्क इज नॉट मैमल, शार्क इज फिश। अभी तो पढ़ाया आपको, प्लेटिपस होता है। हाँ, डॉल्फिन है। गुड। ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोपस नहीं भाई। ब्लू, अच्छा इसको देखो चालाकी, ब्लू वेल लिख रहा है। वेल को कन्वर्ट कर दिया इसने ब्लू वेल में। एक बच्चा आ जाएगा, लिख देगा सर ब्लैक वेल, एक लिख देगा सर मेल वेल, एक लिख देगा फीमेल वेल। चलिए, ऑक्टोपस बच्चों नहीं है, ऑक्टोपस मॉलस्क में आता है। ठीक है। सील्स, जो सील होती हैं वो भी मैमल है। डॉल्फिन है, वेल है। ठीक है। अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पर। अच्छा, पहले इसका हम वो ले लें, स्क्रीनशॉट। अब नॉमेनक्लेचर बच्चों देखो, आप देखिए, आप एक इंडिया में रहते हैं। अब एक बात बताइए, जो वेजिटेबल है, जो आपके यहाँ वेजिटेबल का नाम है, क्या वही वेजिटेबल का नाम पूरे इंडिया में है? हर स्टेट में क्या वही नाम है उस वेजिटेबल का? यस और नो? यस कैसे बोल दिया भाई अपूर्वा तुमने? बिल्कुल नहीं। अलग अलग रीजन्स में वेजिटेबल्स का नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है। अब सोचिए, पूरी दुनिया में कितने नाम होंगे? एक वेजिटेबल के कितने नाम होंगे पूरी दुनिया में?
है ना, बहुत ज्यादा वो। तो अब मान लो किसी साइंटिस्ट को वेजिटेबल पे रिसर्च करना है, उसने अपने लैंग्वेज में नाम लिखा, जो दूसरा पढ़ रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके हर चीज का एक कॉमन नाम दिया, और उस कॉमन नेम का नाम क्या दिया उन्होंने? साइंटिफिक नेम। क्या नाम दिया बच्चों? साइंटिफिक नेम। चलिए बच्चों, थोड़ा बैटरी लो हो गया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो साइंटिफिक नेम मतलब सिंगल नेम टू ऑल द ऑर्गेन, टू वन ऑर्गेनिज्म, जिसको किसने स्टार्ट किया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने साइंटिफिक नेम दिया, और किस तरह दिया? दो नाम रखा, पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पेसीज। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज का होमवर्क फ्लाइटलेस बर्ड्स आप लोग लिख के लाना है, ठीक है बच्चों? हाँ, जीनस और स्पेसीज नाम दिया। आप लोग एक और काम करिएगा, चार प्लांट और चार एनिमल का साइंटिफिक नेम लिख के दिखाइएगा। कोई भी चार प्लांट, कोई भी चार एनिमल का साइंटिफिक नेम, ठीक है? So that's all from my side today, and